बार की बात है, एक कान्हा जी के भक्त थे और जो कान्हा जी के भक्त थे ना, वो बड़ी मुश्किल से कान्हा जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे। देखिए, इस कहानी से आपको पता चलेगा कि कान्हा जी कैसे किसी पर कृपा बरसाना चाहते हैं ना, तो उन पर बरसा ही देते हैं अपनी कृपा। और कान्हा जी कैसे भक्त की परीक्षा लेते हैं। तो क्या हुआ, उस समय जो वो भक्त था बहुत मुसीबत के साथ, बहुत मुश्किल से कान्हा जी के पास मिलने जाया करता था। जैसे वो कान्हा जी के पास मिलने जाया करता था, वो जो भक्त था वो हमेशा उसकी परेशानियों के बाद भी उसे कान्हा से मिलना है, चाहे उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो कान्हा से मिलने जाते थे। कान्हा जी ने एक दिन बोला उसको, जब वो कान्हा जी से मिलने गए द्वारिकापुरी, तो कान्हा जी ने कहा कि आप इतने मुश्किल से हमारे पास आते हो हमसे मिलने के लिए, आप हमसे मिलने मत आया करो, आपको इतनी तकलीफ़ होती है हमसे मिलने आने पर। तब जो वो भक्त रहता है वो बोलता है कि यदि मैंने आपको नहीं देखा तो मैं तो मर ही जाऊँगा, अगले एकादशी में नहीं देखा तो मैं तो बिल्कुल ही मर जाऊँगा। तो फिर द्वारिकाधीश बोलते हैं कि मैं आपके पास चले जाता हूँ, मैं आपके पास चले जाता हूँ। वो बोलते हैं कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती यहाँ आने पर। तो कान्हा जी बोलते हैं मुझे तकलीफ़ होती है, जब आपको चोट पहुँचती है तो भले आपको तकलीफ़ मौत हो, मैं तो आपके पास जाना ही चाहता हूँ। तो वो जो भक्त होते हैं बोलते हैं कि प्रभु, मेरे पास तो आपको रखने के लिए कोई अच्छा सा व्यवस्थित जगह भी नहीं है, और आप यदि द्वारिकापुरी को छोड़ के चले जाएंगे तो फिर द्वारिकापुरी में कौन रहेगा, द्वारिकापुरी का क्या होगा। तो कन्हैया बोलते हैं जहाँ मैं रहता हूँ वही द्वारिकापुरी है, चाहे मैं जहाँ पर भी रहूँ। ये कन्हैया का कहना था। तो अब क्या था, इतना हठ करने लग गए कान्हा अपने भक्त के पास जाने के लिए। तो अब ऐसे ही बैठे रहते हैं, भजन कीर्तन चलता रहता है। वो मन में ना, मतलब मानसिक रूप से वो कान्हा से बात कर रहे हैं, सब भजन करते रहते हैं, सब भजन करते रहते हैं। इनमें सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन वो एक भक्त वहाँ बैठा रहता। तभी शाम का टाइम, जब मतलब भजन खत्म होता है, उस वक्त कान्हा जी निकलते हैं और मस्त शंख चक्र गदा जितनी भी अपनी पोटली वोटली बांध के रखे रहते हैं, और अपने भक्त को आदेश देते हैं कि जाओ मुझे लेने आने की व्यवस्था करो। तो कैसी व्यवस्था करो, वो बोलते हैं बैलगाड़ी की व्यवस्था करो। वो बैलगाड़ी लेके लाता है, तो बैलगाड़ी ले दे के उसको इतनी मुश्किल से मिलता है, और वो बैलगाड़ी में जब लेके लाया जाता है कान्हा के सामने, तो कान्हा जी बोलते हैं अरे बाबा, ये इस बैलगाड़ी पे मैं बैठूंगा, पूरा धरती का भार लेके, तो ये बैलगाड़ी का क्या होगा। तब वो बोलते हैं कि अपने भक्तों को आप पीछे बैठो, हम सामने बैठ जाते हैं। तो भक्त बोलते हैं नहीं, हम चलाएंगे, आप तो स्वामी हैं, हम इस रथ को चलाएंगे। कान्हा जी बोलते हैं अर्जुन का रथ भी मैंने चलाया, मुझे तो आदत है, मैं ही बैठूंगा। ऐसे तैसे क्या होता है, सायंकाल की भक्ति का टाइम हो जाता है। जैसे सायंकाल पूजा भक्ति का टाइम होता है, तो वो जो उनके भक्त लोग होते हैं कान्हा को ढूंढते हैं। तो क्या होता है, यहाँ कान्हा जी बोलते हैं सरोवर के पीछे मुझे छिपा दो। किनको बोलते हैं, अपने भक्त जो रहता है जिनके पास वो बैलगाड़ी लेके भग रहे होते हैं। वो सोचते वाह रे कन्हैया, मेरे साथ जाने की इतनी आतुरता है कान्हा की बदबे, इन्होंने इतने सारे बहाने बना लिए लेकिन मुझे साथ छोड़ना नहीं चाहा। इन्होंने बोला 1000 रूप है द्वारिका का, कुछ नहीं होगा, 1 रूप मैं यहाँ रख दूंगा, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ द्वारिका। ये सब बहाने, मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार, मेरा 10 दिन से देखा नहीं जा। वो कुछ नहीं बोले, सरोवर के पीछे उनको छिपा दिए। अब जो भक्त लोग थे बाकी सब ढूंढने लगे कान्हा को, इधर उधर उधर उधर, उसको मिल ही नहीं रहा है कान्हा। क्या होता है इंड में जो होता है ना, ये कि वो ढूंढते हैं कान्हा को, और जब वो उनके रथ के पास पहुंच जाते हैं, जो उनके रियल वाले जो भक्त उनके साथ भगने की तैयारी में रहते हैं, एक ऐसे भक्त के साथ जिनको तकलीफ ना हो, वो कान्हा चाहते रहते हैं। तो वहाँ पहुँचते देखते हैं कि कान्हा का कपड़ा उनके बैलगाड़ी से टूट के मतलब लगा हुआ है, फटा।
लोग उनसे पूछते हैं कान्हा कहाँ है, वो कान्हा बताते नहीं कहाँ। उनको लगता है कान्हा की चोरी उसने ही की है, उसने ही कान्हा को छिपाया। लोगों ने उनको बहुत पिटाई की, बहुत ही ज़्यादा पिटाई कि हमारा कान्हा इन्होंने चुरा लिया, हमारा कान्हा इन्होंने छिपा दिया। फिर क्या होता है, लोग कुछ दूर तक जाते हैं और जाने के बाद उनको पिटाई करके, जो उनके एक भक्त थे जिनके साथ वो भगने वाले थे कान्हा, देखते हैं तो बंसी पकड़े हुए कहीं एक स्थान पे कान्हा बैठे होते हैं। कान्हा बैठे होते हैं वही लहू लुहान जिस जगह को उनके भक्त का चोट पहुंचाया गया था, वही जगह को कान्हा का चोट लगा हुआ है। और जब सब पूछते हैं तो बताते हैं कि आप लोगों को मेरे भक्त पे भरोसा नहीं है और मैं आप सबसे रुष्ट हूँ। और जो कान्हा जी होते हैं अपने भक्त के पास ही चले जाते हैं। कान्हा हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं, तो कभी भी किसी पे भी हाथ उठाने से पहले भी एक बार आप लोग समझ लीजिए, ठीक है? बिना सोचे समझे कभी हाथ ना उठाए। और कान्हा जी का अपने भक्तों के लिए कितना अटूट प्रेम है, ये आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। कान्हा जिनके पास जाना चाहते हैं ना, उनके पास हर हाल में किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाते हैं। तो आपको कान्हा का भक्तों के प्रति प्रेम, समर्पण समझ में आया होगा और आप भी, मैं आशा करती हूँ, कान्हा के लिए अथाह प्रेम रखते हुए भक्ति करेंगे ताकि भगवान आपसे जुड़ जाए और आप भगवान से जुड़ जाए और जीवन से आपका उद्धार हो जाए। तो इसी के साथ साथ जय श्री राधे कृष्णा माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स।